हिंदुस्तान जो दुनिया की 6 सबसे बड़ी जीडीपी वाला देश है, उसकी कुल जीडीपी का करीब 70% केवल 57 अरबपतियों के पास है। ये वो लोग हैं जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं। इनके बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जैसे टेक्नोलॉजी, स्टील, कंस्ट्रक्शंस में लाखों करोड़ों के इन्वेस्टमेंट्स हैं। अब इन बड़े बड़े बिजनेस में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए ये लोग कैपिटल यानी पैसे के लिए जाते हैं पब्लिक और बैंक्स के पास। पब्लिक्स इनकी कंपनीज के शेयर खरीदती है और बैंक्स इनको लोन देती है। अब असली समस्या तब शुरू होती है जब पैसा वापस करने की बात आती है। ज्यादातर उद्योगपति जो मार्केट में, इंडस्ट्री में धीरे धीरे ग्रो करते हैं, वो तो पैसा लौटा देते हैं, मगर हिंदुस्तान के इतिहास में कुछ उद्योगपति ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने अपने लालच के चलते बैंक्स के साथ फ्रॉड्स और स्कैम किए और फिर दिवालिया हो गए। आज हम ऐसे 7 अरबपतियों की बात करने जा रहे हैं जिनके पास एक जमाने में बेशुमार दौलत थी, मगर बाद में वो पाई पाई के मोहताज हो गए। नंबर 1, विजय माल्या। एक फॉर्मर इंडियन बिजनेसमैन, फॉर्मर राज्यसभा एमपी, फॉर्मर आईपीएल फ्रेंचाइज ओनर, विजय माल्या ने खुद की पावर को हमेशा हर फील्ड में एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, चाहे वो बिजनेस हो, स्पोर्ट्स हो या पॉलिटिक्स। इनकी कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस भी इन्हीं की तरह दिवालिया हो गई। किंग ऑफ गुड टाइम्स के नाम से जाने जाने वाले माल्या का गुड टाइम तभी खत्म हो गया था जब हिंदुस्तान सरकार इनके पीछे हाथ धोकर पड़ गई, इनको यूके से वापस लाकर हिंदुस्तान की जेल में सड़ाने के लिए। एसबीआई द्वारा लेड 17 बैंक्स का एक ग्रुप इनसे 9,000 करोड़ रुपए वापस लेने में लगा हुआ है, जो इन्होंने दुनिया की 40 बड़ी कंपनीज में निवेश करने के लिए एज अ लोन लिए थे, मगर लेते ही रफू चक्कर हो गए। बहुत सारी एजेंसीज जैसे सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन पर फाइनेंशियल फ्रॉड्स और मनी लॉन्ड्रिंग के क्रिमिनल चार्जेस लगा चुके हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रिक्वेस्ट पर माल्या को एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी एक घोषित अपराधी बता चुके हैं, और तब से ही ये बंदा यूके कोर्ट के चक्कर काट रहा है और अपील कर रहा है कि भारत सरकार द्वारा किया जा रहा इनका एक्सट्रेडिशन रोका जाए। नंबर 2, मेहुल चोकसी। ये भी एक बहुत बड़े भगोड़े बिजनेसमैन है जो हिंदुस्तान से भागकर एंटीगुआ नाम के एक आइलैंड पर रह रहे हैं। इंडियन अथॉरिटीज ने इन्हें एक वांटेड क्रिमिनल घोषित कर दिया है फॉर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड मनी लॉन्ड्रिंग। चोकसी गीतांजलि ग्रुप के मालिक थे, जो कि एक रिटेल ज्वेलरी चेन बिजनेस था जिसके इंडिया में 4,000 से ऊपर स्टोर्स थे। मार्केट में इन्हें ज्वेलरी किंग भी कहा जाने लगा था, मगर इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक के 2 एम्प्लॉयज के साथ मिलकर $1.8 बिलियन फ्रॉड केस में अपना नाम लिखवा लिया और तब से ही ये फरार हैं। 2018 में पीएमएलए की डायरेक्शंस पर इनकी 1210 करोड़ की 41 प्रॉपर्टीज ईडी ने जब्त कर ली और इनसे जुड़ी सभी फर्म्स पर छापेमारी और गिरफ्तारी तब से जारी है। नंबर 3, रामलिंगम राजू। 90 के दशक में जब आईटी इंडस्ट्री बूम कर रही थी, तब एक सक्सेसफुल आईटी कंपनी हुई सत्यम कंप्यूटर्स, जो कि बाद में 2015 में बंद हो गई। डाउनफॉल के काफी रीजंस में सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज के पूर्व अध्यक्ष और सीईओ रामलिंगम राजू थे। उन्होंने ये खुद स्वीकार किया था कि उन्होंने कंपनी से 7,140 करोड़ रुपए का घोटाला किया। राजू ने सत्यम कांड के बाद सत्यम बोर्ड से इस्तीफा दे दिया क्योंकि उन्होंने कंपनी में रेवेन्यू मार्जिन में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक नकद शेष राशि को गलत तरीके से हथिया लिया। उन्होंने 7,000 करोड़ रुपए या $1.5 बिलियन की धोखाधड़ी को कबूल किया और 7 जनवरी 2009 को सत्यम बोर्ड से रेजिग्नेशन दे दिया। सत्यम को टेक महिंद्रा ने अप्रैल 2009 में खरीद लिया और इसका नाम बदलकर महिंद्रा सत्यम रखा गया। 11 मई 2015 को दोषी ठहराए जाने के 1 महीने के अंदर रामलिंगम राजू और उनके साथी दोषी पाए गए, लेकिन उन्हें हैदराबाद की एक स्पेशल कोर्ट ने जमानत दे दी और राजू और उनके पार्टनर्स के लिए जमानत राशि 10 लाख रुपए और दोषियों के लिए 50,000 रुपए निर्धारित की गई थी। 5,000 करोड़ रुपए का स्कैम और जमानत राशि केवल 10 लाख रुपए। कहना पड़ेगा कि राजू साहब काफी सस्ते में छूट गए। नंबर 4, नीरव मोदी। एक भगोड़ा बिजनेसमैन नीरव मोदी अगस्त 2018 से आपराधिक साजिश, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड और रेगुलेशन न मानने के लिए इंटरपोल और भारत सरकार द्वारा क्रिमिनल करार किया गया है। मोदी की पंजाब नेशनल बैंक के $2 बिलियन के फ्रॉड केस में जांच चल रही है। पीएनबी द्वारा मोदी और उनके साथियों के खिलाफ 28,000 करोड़ रुपए के बैंक को धोखा देने के लिए शिकायत दर्ज कराने के बाद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई ने मोदी के खिलाफ मामला दर्ज किया और ईडी ने उनकी जांच शुरू कर दी। मोदी पर कैलिफोर्निया के एक एंटरप्रेन्योर को 2 कस्टम डायमंड एंगेजमेंट रिंग्स के लिए $4.2 मिलियन का मुकदमा भी चल रहा है, क्योंकि उस एंटरप्रेन्योर को जो रिंग मिली उसमें असली नहीं बल्कि लैब डायमंड्स लगे हुए थे। बताया जा रहा है कि मोदी ब्रिटेन में रह रहे हैं और उन्होंने ब्रिटेन में राजनीतिक शरण के लिए आवेदन किया है। 8 जून 2020 को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट मोदी की लगभग 1400 करोड़ की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया है। नंबर 5, सुब्रत रॉय। सारा इंडिया परिवार के चेयरमैन और मैनेजिंग वर्कर सुब्रत रॉय का लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ चूहे बिल्ली का खेल शुरू हुआ था 2014 में। 26 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने रॉय को डिटेन करने का आदेश दिया था क्योंकि उन्होंने सेबी के साथ चल रहे लीगल डिस्प्यूट में कोर्ट में अपनी पेशी नहीं दी थी।
रॉय को उसके बाद तिहाड़ जेल भेज दिया गया था, लेकिन 2016 में इन्होंने अपनी बेल करवा ली और तब से अलग अलग टैक्टिक्स लगाकर बार बार बेल ले लेते हैं। मगर आज भी इनकी कंपनी पर 10,661 करोड़ रुपए का कर्जा है। दोस्तों, ये थी कहानी हमारे देश के 7 ऐसे अरबपतियों की जिन्होंने अपनी गलतियों, लालच और धोखेबाजी से अपना सब कुछ गंवा दिया और देश के नाम पर भी एक कलंक बनकर रह गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।